देखिए आज का पहला क्वेश्चन है 27 से लेकर 28 अगस्त 2018 के मध्य तीसरे हिंद महासागर सम्मेलन 2018 का आयोजन कहां पर किया गया। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा हनोई के अंतर्गत वियतनाम में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन आपको जो थर्ड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 28 से लेकर 30 अगस्त 2018 के मध्य पहले सार्क एग्री कॉर्पोरेटिव बिजनेस फोरम का आयोजन कहां पर किया गया। तो देखिए इसका आयोजन नेपाल की राजधानी जो काठमांडू है वहां पर किया गया था। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है हाइफा युद्ध की 100वीं वर्षगांठ सितंबर 2018 के अंतर्गत कहां पर मनाई गई। तो देखिए चेन्नई लोसर्स के अंतर्गत मनाई गई थी। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। हाइफा युद्ध 23 सितंबर 1918 को लड़ा गया था, जिसमें हैदराबाद, जोधपुर और मैसूर लोसर्स के भारतीय सैनिकों ने इसके अंतर्गत हिस्सा लिया था। तो चेन्नई लोसर्स क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है खाड़ी के किस देश ने वर्ष 2021 में होप नाम से मंगल ग्रह पर मिशन भेजने की एक घोषणा की है। तो देखिए ये घोषणा संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा की गई है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सितंबर 2018 में अंतर्राष्ट्रीय उद्यमिता सम्मेलन 2018 निम्नलिखित में से कहां पर आयोजित किया गया। तो देखिए इसका राइट आंसर आपको जो दे रखे हैं इनमें से काठमांडू नेपाल क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय उद्यमिता सम्मेलन 2018 काठमांडू नेपाल के अंतर्गत आयोजित हुआ। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किन दो देशों के बीच में रक्षा संबंधों में कामकासा वार्ता हाल में चर्चा का विषय रही है। तो भारत और अमेरिका के बीच में ये कामकासा वार्ता हुई है रक्षा संबंधों को लेकर। तो भारत और अमेरिका क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भारत और नेपाल ने किन दो जगहों के बीच में ब्रॉड गेज रेल की संभावना का इंजीनियरिंग निरीक्षण करने के लिए 31 अगस्त 2018 को एक एमओयू के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा रक्सौल से लेकर काठमांडू के बीच में। रक्सौल काठमांडू क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है न्यायमूर्ति जो ताहिरा सफदर है उन्होंने 1 सितंबर 2018 को किस देश के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। तो देखिए पाकिस्तान के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति ताहिरा सफदर है उन्होंने शपथ ग्रहण की है। पाकिस्तान देश इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 18 अगस्त 2018 को पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री के रूप में कौन बने हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा इमरान खान बने हैं। ऑप्शन सेकंड जो इमरान खान है वो 18 अगस्त 2018 को पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ब्रिटिश सरकार की नई आव्रजन नीति में किस देश को शामिल नहीं किया गया। कौन से देश को शामिल नहीं किया है ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें भारत देश को शामिल नहीं किया गया है। 16 जून 2018 को ब्रिटिश सरकार ने देश के विश्वविद्यालयों के अंतर्गत वीजा आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक नई कम जोखिम सूची में से भारतीय जो विद्यार्थी हैं उनको अलग कर दिया है। इसलिए भारत क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 16 अगस्त 2018 को इब्राहिम बोबकर केइटा किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं। तो देखिए उस देश का नाम है माली। माली देश के राष्ट्रपति के रूप में एक बार ये फिर से निर्वाचित हुए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 18 जून 2018 को लेफ्टिनेंट जनरल अजीज अहमद किस देश के नए सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए ये बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं जनरल अजीज अहमद। तो बांग्लादेश क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 10 जुलाई 2018 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2018 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है। देखिए इसमें भारत का 57वां स्थान भारत ने इसमें अंतर्गत प्राप्त किया है। 57 इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 8 से लेकर 12 जुलाई 2018 के मध्य 6वें विश्व शहर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया। तो देखिए इसका आयोजन सिंगापुर के अंतर्गत किया गया था। सिंगापुर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। 2018 के मध्य जो 6वां विश्व शहर शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन सिंगापुर में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 15 अगस्त 2018 को मारियो अब्दो बेनिटेज ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। तो देखिए पैराग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में मारियो अब्दो बेनिटेज ने कार्यभार ग्रहण किया है। इसलिए पैराग्वे इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 10 अगस्त 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अगले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख के रूप में मिशेल बेचलेट के नामांकन को मंजूरी दी है। वह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति रह चुकी है। तो देखिए चिली देश की पहली महिला राष्ट्रपति ये रही थी मिशेल बेचलेट। तो चिली क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आयुष मंत्री जो श्रीपद यशो नायक हैं, उन्होंने किस देश के अंतर्गत 1 सितंबर 2018 को चौथा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कांग्रेस का उद्घाटन किया है? तो देखिए इसका उद्घाटन नीदरलैंड के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन आपको जो फोर्थ दे रखा है नीदरलैंड, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, चौथा बिम्स्टेक सम्मेलन 30 से लेकर 31 अगस्त 2018 को कहां पर आयोजित किया गया था? तो देखिए नेपाल की राजधानी जो काठमांडू है, वहां पर बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्शनल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है, उसका आयोजन कहां पर किया गया था? काठमांडू के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया था। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ में भारत ने 5 सितंबर 2018 को सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एमओयू के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा बुल्गारिया। बुल्गारिया इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इमर्सन जो ममंगवा है, उनको किस देश के राष्ट्रपति के पद के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है? तो देखिए जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। ऑप्शन आपको जो फोर्थ दे रखा है जिम्बाब्वे, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विदेश मंत्री जो श्रीमती सुषमा स्वराज हैं, उन्होंने निम्नलिखित में से किस जगह पर 27 अगस्त 2018 को तीसरा इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है? तो देखिए हनोई वियतनाम के अंतर्गत इसका उद्घाटन किया गया है श्रीमती सुषमा स्वराज के द्वारा। तो हनोई वियतनाम इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, स्कॉट मॉरिसन किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए हैं? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में स्कॉट मॉरिसन है वो निर्वाचित किए गए हैं। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इब्राहिम बोबकर कीता लगातार दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति के रूप में एक बार फिर से निर्वाचित हुए हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा माली देश के एक राष्ट्रपति के रूप में एक बार ये फिर से निर्वाचित किए गए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विदेश मंत्री जो सुषमा स्वराज हैं, उन्होंने निम्नलिखित में से किस देश के महात्मा गांधी संस्थान के अंतर्गत पाणिनि भाषा प्रयोगशाला का 19 अगस्त 2018 को उद्घाटन किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा मॉरिशस के अंतर्गत। मॉरिशस के अंतर्गत पाणिनि भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन विदेश मंत्री जो सुषमा स्वराज हैं उनके द्वारा किया गया है। मॉरिशस इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, किस देश में सार्वजनिक स्थलों के ऊपर इस्लामिक नकाब पहनने के ऊपर प्रतिबंध 1 अगस्त 2018 को लागू हो गया? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा डेनमार्क। डेनमार्क इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किन दो देशों ने 12 सितंबर 2018 को अपनी साझा सीमा को 20 वर्षों में पहली बार खोला है? तो देखिए इथियोपिया और इरिट्रिया ने खोला है। इथियोपिया और इरिट्रिया क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दिसंबर 2018 के अंतर्गत केटोवाइस में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो COP24 है वो संपन्न हुआ है। केटोवाइस किस देश के अंतर्गत स्थित है ये आपको बताना है। तो केटोवाइस है वो पोलैंड देश के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन फोर्थ आपको जो दे रखा है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 14 जून 2018 को हुई दो अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की मुलाकात शांति की पहल का दुनिया का सबसे बड़ा कदम है। तो किन किन के बीच में ये मुलाकात हुई थी ये आपको बताना है। तो देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं और किम जोन उन के बीच में ये मुलाकात हुई थी। ऑप्शन आपको जो सेकंड दे रखा है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तरी कोरियाई तानाशाह शासक जो किम जोन उन है उनके बीच में 14 जून 2018 को सिंगापुर के अंतर्गत एक मुलाकात हुई थी। यह दुनिया में शांति की ओर एक बड़ा कदम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट आपको दे रखा है, सितंबर 2019 में जलवायु शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो देखिए इसका आयोजन न्यूयॉर्क के अंतर्गत किया जाएगा। ऑप्शन आपको जो थर्ड दे रखा है न्यूयॉर्क, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 9 से लेकर 10 जून 2018 को शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के 18वें सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो देखिए प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया था शंघाई सहयोग संगठन के 18वें सम्मेलन में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 8 से लेकर 9 जून 2018 को G7 राष्ट्रों का 44वां जो शिखर सम्मेलन है वो कहां पर संपन्न हुआ? तो देखिए ये कनाडा के अंतर्गत हुआ था और जगह थी टेलेवोइक्स क्यूबेक सिटी, कनाडा के अंतर्गत 44वां शिखर सम्मेलन G7 राष्ट्रों का संपन्न हुआ था। तो ऑप्शन आपको जो फर्स्ट दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। और 2019 में जो शिखर सम्मेलन है 45वां शिखर सम्मेलन वो कहां पर होगा? फ्रांस के अंतर्गत इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 29 मई से लेकर 2 जून 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 3 देशों की यात्रा की? तो देखिए इसमें एक तो इंडोनेशिया की यात्रा की थी और एक मलेशिया की और एक सिंगापुर की। तो ऑप्शन आपको जो फर्स्ट दे रखा है इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 21 मई 2018 को किसने गिनी के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा इब्राहिमा केसोरी फोफाना।
ऑप्शन आपको जो सेकंड दे रखा है उनको, इसका राइट आंसर होगा गिनी के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने स्थान ग्रहण किया है। और किसका स्थान लिया इन्होंने? ममादी यूला का स्थान लिया है। वर्तमान में जो अल्फा कोंडे इसके राष्ट्रपति हैं। और गिनी की राजधानी कहाँ पर है? काजाकरी के अंतर्गत गिनी की राजधानी स्थित है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 21 मई 2018 को भारतीय मूल के सिख गोविंद सिंह देव किस देश के कैबिनेट मंत्री बनने वाले पहले सिख हैं? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा मलेशिया के, मलेशिया इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है आर्थिक समस्या से जूझ रहे किस देश को समर्थन देने के लिए सऊदी अरब ने 10 जून 2018 को मक्का में खाड़ी सम्मेलन का आयोजन किया? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा जॉर्डन। जॉर्डन को समर्थन देने के लिए सऊदी अरब ने 10 जून 2018 को मक्का में खाड़ी सम्मेलन का आयोजन किया था। जॉर्डन इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दक्षिणी कोरिया की किस महिला पूर्व राष्ट्रपति को भ्रष्टाचार के मामले में वहां की एक अदालत ने अप्रैल 2018 के अंतर्गत 24 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है? देखिए इसका राइट आंसर होगा पार्क ग्यून हे। पार्क ग्यून हे क्या होगा इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन फर्स्ट। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है रूस ने मार्च 2018 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद के लिए संपन्न निर्वाचन में कौन पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ है? तो रूस के नए राष्ट्रपति हैं उनके रूप में जो व्लादिमीर पुतिन है वही हो रहे हैं बार बार। तो आपको ये तो शायद सभी को याद भी होगा, व्लादिमीर पुतिन क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भारत के पड़ोसी राष्ट्र चीन में कौन पुनः प्रधानमंत्री मार्च 2018 के अंतर्गत निर्वाचित हुए हैं? तो देखिए इनका राइट आंसर होगा ली केकियांग। ली केकियांग है भारत का पड़ोसी देश जो चीन है उसमें पुनः प्रधानमंत्री के रूप में ये निर्वाचित हुए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है मई 2018 में लीबिया में किसके मुख्यालय पर आत्मघाती हमला हुआ था? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का जो मुख्यालय है उसके ऊपर मई 2018 में लीबिया के अंतर्गत एक आत्मघाती हमला किया गया था। तो चुनाव आयोग इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है मई 2018 में अमेरिकी सीनेट ने किन के नाम को CIA की पहली महिला निदेशक के रूप में मंजूरी दी है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड जीना होस्पेल। जीना होस्पेल के नाम को मंजूरी दी गई है पहली महिला निदेशक के रूप में। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज है RPSC फर्स्ट ग्रेड के जो टेस्ट पेपर की सीरीज है वो कंटिन्यू इसी तरीके से जारी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।